बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें डलने वाले हैं बहुत सारे टमाटर। मैं आज बना रही हूँ आलू टमाटर। जी हाँ, है ना ये यूनिक सी रेसिपी। और इसके अंदर डालूँगी मैं सारे मसाले कच्चे, यानी कि कच्चे मसालों की आप कतलियाँ बोल लें या आलू की भुजिया के लें। तो मैं टमाटर को इसमें छील के डालूँगी, क्योंकि अगर आप इसको उबलते हुए पानी में भी डाल के इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं, मगर मैं इसको छील रही हूँ। और छील के ना इसको ये चॉपर रखा हुआ है, इसके अंदर अच्छे से इसको मैश कर लूँगी। ये देखिए मैंने चॉपर ले लिया है, इसको इन टमाटरों को इसमें काटूँगी और ना बहुत अच्छे से इसको मैश कर लूँगी। और फिर इनको मैं आलूओं के अंदर ऐड करूँगी और 2 से 3 टमाटर मैं ऐसे भी काट के डालूँगी। ये छिलका इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि आलू की भुजिया में वो अलग से ना छिलके आ रहे होते हैं, लंबे लंबे से ना पीस आ रहे होते हैं, तो वो अजीब सा लगता है। इसलिए मैं इसमें टमाटर ज़्यादा जाएंगे, इसलिए इसका छिलका रिमूव करके डाल रही हूँ। और देखिए मैं चॉप कर रही हूँ इसको, और मैंने इसको चॉप करके एक तरफ रख दिया है। और आलू मैंने लिए हैं 1 किलो के जितने, और आलूओं को देखिए मैं किस तरह कट कर रही हूँ। ये बारीक बारीक आलूओं को कट कर रही हूँ। बाकी मैंने सारे काट लिए थे और 2 रख लिए थे कि मैं आपके सामने कट करके आपको दिखा दूँगी। तो ये देखें आलू मैंने इस तरह के कट कर लिए हैं, और टमाटरों को भी अच्छे से मैंने उसके अंदर मैश कर लिया है। और ये देखें इसमें पानी डाल दिया था कि आलू का कलर काला ना हो, और इसको भी मैं इसी तरह ये काट लूँगी। देखिए आलू हमारे कट चुके हैं, और ये 2 टमाटर मैंने ले लिए हैं छिलकों के साथ। इसको मैं इसी तरह काट लूँगी, इसका छिलका रिमूव नहीं करूँगी। और बाकी मैंने ना आलू के रही हूँ, और बाकी मैंने टमाटर मैश कर लिए हैं, वो आलू के अंदर डाल दूँगी। और आलू को ना मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर मैं ये मैश किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो देखें ये मैंने टमाटर इसके अंदर मैश कर दी, वो ऐड कर दिए हैं। और ये आखिरी का टमाटर रह गया है, इसको मैं इसी तरह काट लूँगी। और ये देखें आलू और टमाटर मिक्स करके मैंने एक साइड में कर दिया है। और अब 2 अदद मैंने प्याज ले लिए, इसका मैं छिलका रिमूव कर चुकी हूँ। और इस प्याज को मैं उस तरह काटूँगी जिस तरह हम ऑमलेट की प्याज काटते हैं ना। तो ये देखें ये इस तरह इसको बिल्कुल बारीक बारीक मैं काट लूँगी। तो देखें झटपट मैंने प्याज भी चॉप करके इसके अंदर डाल दी है। अब मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख रही हूँ। तो ये मैंने नमक डाल दिया है, और बाकी चीज़ें भी मैं इसी तरह इसके अंदर डालूंगी। अब ये चूल्हे पे नहीं रखी है, और मैं सब चीज़ें इसी तरह डाल रही हूँ। और मिर्चें भी मैंने 1 खाने का चम्मच भर के डाल दी हैं, और 10 से 12 या 15 मिर्चें ना मैंने हरी वाली ले ली है, ये क्योंकि ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैंने ये ले ली है, क्योंकि आजकल मिर्चें ना बहुत फीकी सी आ रही हैं। तो मैंने वो डाल दी है, और हल्दी भी डाल दी है आधा चाय का चम्मच भर के। तो देखें हल्दी भी डाल दी है, और सारे मसालों को ना मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी तक मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है। आप इसको भुजिया कहते हैं, तरकारी कहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैं कच्चे मसाले की भुजिया बना रही हूँ आलू की। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली के करीब ना मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। और तेल डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अब इसको रख दूँगी मैं चूल्हे पे पकने के लिए। चूल्हा मैंने पहले से जला लिया है, और अब जो मिक्स करी हुई ये भुजिया है ना मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। और अभी मैंने चूल्हा तेज़ रखा है, और बाद में मैं इसको लो फ्लेम पे कर दूँगी। और इसको अभी इस वक्त मैं ढक्कन से कवर कर दूँगी, और उस वक्त दिखाऊँगी थोड़ी सी जब इसमें से स्टीम या भाप निकलने लग जाएगी। 3 से 4 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, और देखें कितनी स्टीम निकल रही है, धुआं उठ रहा है इस सब्ज़ी में से। और मैं इसको एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि मिक्स करने के बाद ऊपर नीचे आलू कर दूँ, और फिर इसको मैं दोबारा से कवर करके ना रख दूँगी पकने के लिए। और अब उस वक्त दिखाऊँगी जब हमारी भुजिया बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो देखें माशाल्लाह से हमारी भुजिया बिल्कुल तैयार हो गई। आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, और इसको मैं मिक्स कर दूंगी बहुत अच्छे से। और आखिर में इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया पत्ती। अब मैंने धनिया पहले से काट लिया है, अच्छे से धो लिया है धनिया, और मैंने इसको काट लिया है। और इसके अंदर अब मैं धनिया डाल के मिक्स कर दूंगी। एक इंग्रेडिएंट्स रह गया है, वो मैं आखिर में डालूंगी। जी हाँ, वो थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, जिससे हमारी जो आलू की भुजिया है ना उसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैंने ये आधा चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, और इसको एक बार फिर मिक्स करके आपको डिश आउट करके बताती हूँ। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी ये कच्चे आलू की
कच्चे आलू कह रही हूँ, कच्चे मसाले की आलू की भुजिया है तैयार, जो मैंने बहुत ही झटपट तरीके से बनाई है। आप इसको खा सकते हैं बॉयल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ और पराठों के साथ। नाश्ते में बहुत मज़ा करेगी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। अगर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।